की तो आपने देखा है कि हर जगह जहां एक एक सैचुरेशन आ जाता है उसके बाद चीजें जो हैं वो खत्म होती ही हैं। और वही शेख हसीना जी के साथ भी हुआ कि जब सैचुरेशन आया तो तख्ता पलटा। अब उनकी हालत में तो कोई सुधार हो नहीं सकता, लेकिन जो वहां पे हो रहा है, मतलब जो आप कह रही हैं कि आने वाले दिनों में अपने सत्ता पे नहीं फिर से नहीं नहीं आएंगे? नहीं, अब ट्रम्प वापस के आने आने के के बाद भी नहीं आएंगे? जी, अब वापस आने की उनकी उम्मीद कम उम्मीद ही है। नहीं है। और लेकिन फिर भी जैसे कि मेरे साथियों ने बताया कि यहाँ पाकिस्तान का भी हाल बुरा होने वाला है। क्योंकि क्या होता है कि देखिए, जब ट्रांसफॉर्मेटिव 9 अंक संपूर्णता का अंक होता है तो क्वांटम फिजिक्स की भी यहाँ पे बात करें तो हर चीज जो है वो मैटर जब एक सैचुरेशन पे पहुंच जाता है तो अंत होता ही है। और कोई भी अगर कहीं भी नकारात्मक ऊर्जा जरूरत से ज्यादा हो जाए, जैसे पाकिस्तान की कुछ पॉलिसीज बहुत ही गलत हैं। अब इंटरनली जो बांग्लादेश में भी हो रहा है और जो हिंदुओं के साथ जी। वहां पे हो रहा है, वो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। और यहाँ पे बात करें हमारे देश की, तो देखिए शुरुआत ही इतने मंगल कार्य से हो रही है। महाकुंभ इस बार है जी। और महाकुंभ जो है वो लोगों के मनोस्थल में भी बहुत बड़ी एक आध्यात्मिक ऊर्जा और लोगों को बहुत आध्यात्मिक करके जाने वाला है। जी। लोग इंटरनल लेकिन अलग बहुत रहते, जैसे जी आपने बात जी शुरू की है, वर्ल्ड लीडर्स की बात जी की है, तो ट्रम्प का ये टेन्योर पिछली बार से कितना बदलेगा और क्या फ्यूचर होने वाला है इजराइल का, नेतन्याहू का, क्या कुछ रहने वाला है? थोड़ा ये भी बताएं, देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ट्रम्प जब उनका बुरा समय आया था, जब जी। उनके ऊपर बहुत सारे केसेस, जब उन्होंने वो ओवरकम कर लिया, तो अब उनके लिए जो है चुनौतियां कम हो गई हैं। और अब जो समय है वो अपने आप को एज अ लीडर इमर्ज कर चुके हैं और ये समय अब उनके लिए गोल्डन समय जाने वाला है। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि हम सोच रहे हैं कि हमारे लिए रिलेशंस बहुत बेटर होंगे, पर ऐसा हो सकता है, ऐसा अनुमान है कि वो कुछ ऐसी पॉलिसीज लेकर आए जो आने वाले समय में भारत के लिए जो है वो उतनी सही नहीं हो। अभी हाँ, देखिए क्योंकि इस डिजिटलाइज बात से मैं जी अग्री इसलिए भी कर जी सकती हूँ क्योंकि जब ट्रम्प जीते थे, जब जी उनके जीतने की खबर आई थी, तो तुरंत जो है लोगों ने जो है दूसरे देशों के लिए जो है सर्च करना शुरू कर दिया था। बिल्कुल। कनाडा का वीजा कैसे मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया का कैसे मिलेगा, इस पर थे। अब थोड़ा पुतिन के बारे में और नेतन्याहू के बारे में और बताइए प्लीज जल्दी देखिए, से। पुतिन अपने आप में, पुतिन का भी अब जो समय है उनको कोई हरा नहीं सकता। और बहुत ही दिमागी रूप से वो बहुत ही स्ट्रांग हैं और अदरवाइज ऑल्सो वो प्रिडिक्टेबल नहीं है। जी। क्योंकि उनके जो सोच है ना, वो कई और देशों को मिलाकर उनकी सोच बनकर आती है, उभर के आती है। जी जी क्योंकि वो जी जी अकेले फैसला नहीं जी लेने वाले, उनके पीछे बहुत दिमाग चलते हैं और वर्ल्ड ओवर के दिमाग चलते हैं। और यहाँ अब बात की जाए हमारे देश के लिए, तो हमारे देश के लिए इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, जैसे कि डिजिटलाइजेशन हुआ एक समय पे, 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ। अब एआई का समय है और ऐसे ऐसे टूल्स आ जाएंगे कि हमें हैरानी होगी कि ये बदलाव कैसे आ गया। और जो बच्चे हैं, स्पेशली जी बच्चों के लिए मैं यहाँ पे प्रिडिक्शन कर दूं कि जी अब माइक्रोबायोलॉजी, नए नए सब्जेक्ट्स ऐसे आएंगे जहां बच्चे अपना खुद का स्टार्टअप करना शुरू करेंगे, खुद के बिजनेस करना शुरू करेंगे और एक नई लहर आएगी बिल्कुल। कि लोग अलंकृता जी, नौकरियां छोड़ के इस पे जी बच्चों को क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, पहले तो इन्होंने पूछा ही था कि किसमें जी करियर आप बना सकते हैं, इस पे हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन शैलेश तिवारी जी भी हमारे साथ जो है वो बिल्कुल। जुड़े हुए हैं। हम चाहेंगे 2025 को लेकर के वो शंखनाद कर दे और इसी से जो है शुरुआत हो 2025 की, क्योंकि शंख जब बजता है तो शुभ कार्य होते हैं और वो देश के लिए भी बहुत शुभ होता है। जी, थोड़ा आप अपनी बात इतने कंटिन्यू कीजिए जितना। अच्छा जी, चलिए चलिए प्लीज। शंख की अपने आप एक साउंड वाइब्रेशन होती है और जी साउंड वाइब्रेशन जो है सबसे जल्दी पहुंचती है। जी और नकारात्मक आचार्य जी, आपने शंखनाद के साथ जो 2025 की यहाँ पर शुरुआत की है, हम सभी के लिए बहुत शुभ हो। हमारे दर्शक भी देख रहे हैं और सुन रहे होंगे कि किस तरह से शुभ के साथ जो है हम इसकी शुरुआत भी कर रहे हैं। आगे कई चर्चाएं चली हैं पूजा, लेकिन मुझे लग रहा है सबसे पहले आचार्य शैलेश तिवारी जी के पास जाकर के अगर हम 2025 को लेकर के वो क्या देख रहे हैं, आगे कैसे देख रहे हैं 2025 को? सर देखिए,
साल 2025 इसमें शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु, ये चार जो विशेष ग्रह हैं इनका परिवर्तन योग देता है। अगर हम बात करें शनिदेव का, तो 29 मार्च को शनिदेव परिवर्तित हो रहे हैं, जो कुंभ से मीन में जा रहे हैं। 14 मई को बृहस्पति जो हैं वृष से मिथुन में जा रहे हैं, और ठीक 18 मई को कन्या से केतु वापस सिंह में आ रहे हैं, और मीन से कुंभ में राहु आ रहे हैं। तो यह चार ग्रहों का विशेष परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए बहुत ही परिवर्तनकारी होगा। 2025 की बात करते हैं, टोटल योग 9 आता है, जिसका स्वामी मंगल है, और मंगल रक्त क्रांति दिखाता है। मंगल कोई सामान्य ग्रह नहीं है, सैनिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और सैन्य शक्तियों की वृद्धि के साथ साथ अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के राजा जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, उनकी कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है। चूँकि उनका वृश्चिक लग्न है, 17 सितंबर 1950 का दोपहर 12 बजे का जन्म उनका मेहसाना में है, नरेंद्र मोदी जी का। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मार्च के बाद, यानी 29 मार्च के बाद निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी की शक्ति में वृद्धि होगी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी की एक ऐसी पहचान है, एक ऐसी शख्सियत की बनेगी कि दुनिया में युद्ध को कहीं ना कहीं रोकने में उनका एक महत्वपूर्ण भूमिका होगा जी। और साल 2025 में नरेंद्र मोदी जी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार का भी योग बनता है जी। साथ ही साथ अगर हम बात करें भारतवर्ष में, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं धार्मिक उन्माद होगा, खून खराबा होगा, और बहुत ज़्यादा पब्लिक का एक दूसरे के प्रति विरोध का प्रदर्शन बहुत ज़्यादा होगा। साल 2025 में अगर आर्थिक दृष्टिकोण की बात करें तो निश्चित तौर पर जो कुछ धातु है, जैसे सोना की बात करते हैं, तो साल 2025 में अगर हम दीपावली को देखते हैं तो सोना 1 लाख से लेकर के 1,25,000 को टच करता हुआ दिखेगा आपको 10 ग्राम का जी। अगर हम बात करते हैं चांदी का, तो चांदी 1.5 लाख से 1.25 लाख तक की और जाता हुआ दिखता है जी। साथ ही साथ भारत में 25% लोग क्रिप्टो करेंसी पर विश्वास रखते हैं, और साल 2025 में क्रिप्टो करेंसी का उछाल होगा। देखिए, साल 2025 की शुरुआत में जब सूरज धनु से मकर की ओर आएंगे जी, तो मकर संक्रांति होती है, और 21 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप जो है वह अपने पद को ग्रहण करेंगे राष्ट्रपति के रूप में जी। इसके बाद से क्रिप्टो करेंसी का चलन बढ़ेगा, डॉलर का महत्व बढ़ेगा जी। और निश्चित तौर पर यूरो का महत्व घटेगा। जैसे जैसे डॉलर बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर सेंसेक्स का भी उछाल आएगा, गोल्ड का भी उछाल आएगा। चूंकि साल 2025 का योग 9 आता है, जिसके स्वामी मंगल हैं, भूमि पुत्र हैं, तो जमीन का कीमत घटेगा, फ्लैट्स की कीमत घटेंगे। बिल्डर्स लोगों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं कहा जा सकता साल 2025। निश्चित तौर पर डाउनफॉल 10% का गिरावट दिखता है जी। इसके साथ साथ 2025 में हम कह सकते हैं भारत का विश्व स्तर पर एक बड़ा शक्ति का द्योतक दिखता है जी जी। साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर मार्केस भी दिख रहा है एक राजनेता का जी। महाराष्ट्र राज्य जो है जी, उसका पहचान जो है पूरे भारतवर्ष में अद्भुत रहेगा। और साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री का परिवर्तन योग दिखता है। साल 2025 में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। वो उस पर हम आएंगे बाद में, राजनीति पर। लेकिन जो आपने धार्मिक उन्माद की बात कही है, इससे मेरा एक सवाल होता है, भारत क्या 2025 में हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर होगा? नहीं, मुझे नहीं दिखता है कि साल 2025 में भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा या उसकी तरफ अग्रसर होगा, बल्कि धार्मिक उन्माद में बहुत ज़्यादा जो 2023 में आपने देखा, 2024 में देखा, ठीक उसी प्रकार 2025 में और ज़्यादा धार्मिक उन्माद पैदा होगा और भी नए नए मंदिर आपको दिखेंगे उजागर होते हुए। और साथ ही साथ मैं यह कह सकता हूं कि काशी विश्वनाथ जी का जो विशेष हमारा मंदिर है जी जी, वहां पर हमें सफलता दिखता है।
साथ साथ मथुरा में भी हमें सफलता दिखता है। साल 2025 बहुत ही सफलता का वर्ष रहेगा और इसी सफलता के आधार पर हम अगले 2027 में फिर से योगी जी एक बार शक्ति के साथ आएंगे, ऐसी भविष्यवाणी मैं करता हूं। मतलब काशी विश्वनाथ के अंदर हमें बाबा के जो है दर्शन करने का, पूजन करने का जो हमें अधिकार, जिसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है, वो जरूर मिलेगा। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, सितंबर ऑनवर्ड्स जो है निश्चित तौर पर भारत में आपको बाबा विश्वनाथ जी का जो ज्ञान वापी है उसमें हमें लाभ दिखता है और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि भारत का आर्थिक समृद्धि का वर्ष 2025 कहा जा सकता है और अमेरिका से रिश्ते में बढ़ोतरी होगी, अच्छा रिश्ता सुधार होगा। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी के रिश्तों में सुधार होगा। भले ही लोग कह रहे हैं उनकी दोस्ती तो वैसे ही परेशानी जो जाहिर पैदा है होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी की दोस्ती किससे नहीं है? ऐसे ही जो जाहिर है। आचार्य सुबेश जी के पास हम जाएंगे। ये तीनों की ट्रायंगुलर फ्रेंडशिप रहेगा, जिससे चाइना कमजोर होगा, पाकिस्तान नष्ट हो जाएगा और पाकिस्तान के 2 टुकड़े साल 2025 में होगा, निश्चित तौर पर होगा। पीओके ऐसा नहीं हम कह रहे कि 2025 में भारत में मिल जाएगा, लेकिन बलूचिस्तान और पाकिस्तान 2 पार्ट में बट जाएगा। पाकिस्तान के अंदर ही 2 पार्ट बटेगा। एक्चुअली क्या है कि हाँ, जो एक्सपर्ट है उन्होंने भी यही कहा है, 4 नहीं तो 2 टुकड़े तो पाकिस्तान के होने तय है। जी जी। तो आचार्य सुबेश जी, आपसे देखिए क्रिप्टो करेंसी की बात की उन्होंने और ये क्वेश्चन हर किसी के जहन में, क्योंकि आजकल शेयर मार्केट में हर कोई इन्वेस्ट करता है, तो शेयर मार्केट का क्या हाल रहेगा? क्योंकि देखिए हमने बीच में देखा था 2024 में आसमान छूता हुआ, अभी थोड़ा सा डाउन है, लेकिन कहीं ना कहीं बेनिफिट बहुत ज्यादा हुआ है। 25 कैसे देख रहे हैं? अच्छा, इसमें मैं किरण एक सवाल और ऐड करना चाहूंगी। जो हमारे देश के अंदर अडानी, अंबानी, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, टाटा है, इनका भी क्या रोल रहेगा शेयर मार्केट में? क्योंकि काफी उथल पुथल देखने को हमें इस बार मिली है। देखिए, हम जो अभी वर्ष पर चर्चा कर रहे हैं, इनको 2 अलग अलग हिस्सों में देखना चाहिए। एक तो हमारा 25 का जो संबंध है उसमें अंक गणित के आधार पर 9 की संख्या को हम लोग लेकर के चल रहे हैं और ज्योतिष की अगर हम बात करें तो अभी ये जो समय चल रहा है ये तो पुराने वर्ष का ही समय है, जिसके राजा पहले से ही मंगल है, उसके मंत्री शनि है। अगला वर्ष जो हमारा नव संवत्सर बदलेगा वो मार्च के महीने के बाद बदलेगा। चैत्र महीने में वो बदलता है। उसमें जो राजा होंगे वो सूर्य होंगे। तो अभी जो हम गोचर के आधार पर चर्चा कर रहे हैं तो मंगल कर्क राशि में है और मंगल कर्क राशि में लगभग सारे ही ग्रह, मंगल, सूर्य, शुक्र आदि जो ग्रह हैं वो 1 महीने से 1.5 महीने के भीतर रहते हैं, लेकिन मंगल ने एक बहुत लंबा काल, लगभग 6 महीने से ज्यादा कर्क राशि में बिता रहे हैं और मिथुन में कर्क में चल रहे हैं। इससे क्या स्थितियां बनती हैं कि अभी सारी स्थितियां स्थिर नहीं है और फिर हमारे ग्रहों में जो बड़े ग्रह हैं जैसे शनि हैं, तो शनि भी आने वाले 3 महीने में मार्च में राशि परिवर्तन करने वाले जा रहे हैं। तो कुछ लोग शनि की 7.5 से मुक्त हो जाएंगे और कुछ लोग शनि की 7.5 के प्रभाव में आ जाएंगे। फिर वहां पर देखते हैं कि पंचग्रही योग भी बनने वाला है। एक बहुत छोटी सी सामान्य बात है, लेकिन वो पंचग्रही योग जो बन रहा है वो मीन राशि में जाकर के बनेगा और मीन राशि गुरु की राशि है और जब हम बहुत विषम परिस्थितियों में होते हैं तो हम अपने गुरु, धर्माचार्य, आचार्यों के पास जाकर के उनसे सलाह लेते हैं। तो सारे ग्रह ऑलरेडी गुरु के घर में जाने वाले हैं, इसलिए खराब कुछ नहीं होगा, अच्छा ही होगा। मतलब थोड़ा ऊपर नीचे बस हो सकता है। हाँ, अच्छा होगा। और फिर एक और विशेष बात है, जब बृहस्पति अपनी आरूढ़ अवस्था पर है, वो कर्क राशि की ओर यात्रा कर रहे हैं और इस 1 वर्ष में अतिचारी होंगे। अतिचारी का अर्थ होता है कि जब ग्रह बार बार आता है, बार बार पीछे जाता है या बहुत तेजी से अपने सभी राशियों को बदलता है। बृहस्पति की जो कालगणना है लगभग 13 महीने में वो अपना एक घर बदलते हैं, लेकिन वृष, मिथुन और कर्क तक की यात्रा करने वाले हैं। एक ही वर्ष में 3 राशियों तक संचार कर लेंगे। ये सामान्य घटना नहीं है, ये विशेष घटना होगी। तो इसके लिए एक ही लिखा है, हमारे गीता में एक सूत्र है, हमारे धर्म संस्थापनाशाय संभवामि युगे युगे। जो पापाचारी हैं, दुराचारी हैं, अत्याचारी हैं, उनका निश्चित रूप से कल्याण होने वाला है, यानी कि उनसे मुक्ति मिलेगी।
ये सूत्र इसमें बनेगा। जी, जहां तक हम बहुत अच्छी खबर जो और है ये वो क्योंकि क्या होने वाला है, बता रहे हैं। बृहस्पति धर्म की स्थापना करते हैं, जी। बृहस्पति अपनी उच्च राशि पर जाने वाले हैं और सारे ग्रह बृहस्पति के घर में जाने वाले हैं। आप देखिए कि जब शनि से पीड़ित होता है तो आदमी पीपल के वृक्ष के पास जाकर के दीपक जलाता है, वो भी ब्रह्म क्षेत्र है, वहां भी बृहस्पति का ही क्षेत्र है। हम मंदिर में जाने की सलाह देते हैं, धार्मिक कार्यों करने की जो लोग अपने जीवन में सदाचार से रहेंगे। और फिर एक और विशेष बात है, ये कुंभ का वर्ष है, कुंभ का वर्ष भी नहीं, महाकुंभ का वर्ष है। जो कुंभ जो होता है वो 12 वर्ष में होता है और महाकुंभ 144 वर्ष में होता है। तो ये महाकुंभ का काल है, इसमें अमृत की जो हमारे यहाँ जब समुद्र मंथन हुआ उसमें जो अमृत की बूंदें गिरी, उन अमृत की बूंदों का विशेष काल समय है ये। तो अमृत जब पृथ्वी पर आएगा तो निश्चित रूप से आजकल आचार्य जी अमृत जो होता है वो धन होता है, प्रेम होता है। धन के बारे में बताइए कि शेयर मार्केट कहां तक जाएगा? देखिए अंबानी, अडानी, टाटा ये सब के शेयर में किसमें कौन सा पैसा लगाया जाए? ऐसा है कि ये एक व्यक्तिगत राय तो हो सकती है, हम सार्वजनिक रूप पर जब चर्चा करते हैं तो हम बृहस्पति की अवस्थाओं को निजी रूप से जरूर देखना चाहिए। अगर मैं ये कहूं कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब ऑल ओवर अगर हम बात करें, ओवरऑल बात करेंगे तो आर्थिक स्थितियां अच्छी रहेंगी। शेयर का जहां तक प्रश्न है वो व्यक्तिगत कुंडलियों पर जरूर चिंतन करना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि विश्वव्यापी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा असंतुलन नहीं होगा, संतुलन ही रहने वाला है। बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं है कि हम शेयर एकदम बहुत बड़ा हो जाएगा या बहुत ज्यादा नुकसान की स्थिति आएगी, ऐसी मतलब बैलेंस रहने वाला है। इसमें